श्री हनुमान चालीसा से मेडिटेशन के कोर्स के सत्र में बैठे हुए हैं। देवियों और सज्जनों, हम सब शांति की तलाश में हैं और इसीलिए जिस स्थान पे हम बैठे हैं उसका नाम है शांतम। आने वाले समय में सब बातें आसान होंगी, लेकिन शांति कहां से लाएंगे? तो चलिए, मैं सिर्फ 3 बातें आपसे थ्योरी की करूंगा, क्योंकि अगर सिद्धांत ठीक से समझ में आ गया तो जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसका क्रियान्वयन करेंगे, वो आसान हो जाएगा। हम जितने मनुष्य हैं, हम सबकी 4 उम्र है, क्योंकि हमारे इस कोर्स का नाम है 4 कदम शांति की ओर। हम सबकी 4 उम्र है। बचपन, युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था और बुढ़ापा, सबको गुजरना है। और हर उम्र में शांति का केंद्र अलग है, हम घालमेल कर लेते हैं। दूसरी बात, हम सबके 4 जीवन हैं: प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ। ये भी चारों गड़बड़ा जाती। किसी की प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है तो फैमिली लाइफ में गड़बड़ है, किसी की फैमिली लाइफ अच्छी है तो पर्सनल लाइफ समझ नहीं आ रही है। पर्सनल लाइफ का मतलब अपनी आत्मा के पास बैठकर जीना। तो 4 जीवन हो गए। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, इसको तो आप अपने कलेजे पर लिख कर रख लीजिए। ये बात आपको जितने अच्छे से समझ में आएगी, शांति की तलाश उतनी आसान हो जाएगी। हम मनुष्यों के जीवन में 24 घंटे में 4 बार लाइफ एनर्जी का लेवल चेंज होता है। पहली बार सूर्योदय से 1 घंटा पहले, सूर्योदय से 1 घंटा बाद हमारा एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव, 0 नेगेटिव। और इसी समय हम चूक जाते हैं, क्योंकि यदि अगर सुबह हम 100% पॉजिटिव एनर्जी लेवल का फायदा उठा लें, दिन भर हमको उसका लाभ मिलेगा। दोपहर को एक बार फिर एनर्जी लेवल चेंज होता है, 50% पॉजिटिव हो जाता है, 50 नेगेटिव। हमें समझ नहीं आता, हमको लगता है हम वर्क प्लेस पे हैं, दिन में कुछ प्रेशर है, काम का दबाव है, लेकिन एक्चुअली वो लाइफ एनर्जी का लेवल चेंज हुआ है। शाम को सुबह का बिल्कुल उल्टा, 100% नेगेटिव, 0 पॉजिटिव। सुबह उल्टा था, सुबह 100 पॉजिटिव, 0 नेगेटिव। और इसीलिए दुनिया में डिप्रेशन के 90% से ऊपर केस शाम को हुए। शाम को अच्छे अच्छे उदास हो जाते हैं, अपने लोग याद आते हैं। शाम काटे नहीं कटती और आदमी अवसाद या डिप्रेशन में गिर जाता है, एनर्जी लेवल नेगेटिव है। और फिर रात को एक बार चेंज होता है, शाम का जो 100% नेगेटिव है वो नीचे गिरता है, शाम को जो पॉजिटिव 0 था उसको ऊपर उठना है। और उसी समय सोने के पहले हम वो सारे उपद्रव करते हैं, नेगेटिव को गिरने नहीं देते, पॉजिटिव को उठने नहीं देते। रात बिगड़ती है, सुबह गड़बड़ा जाती। अब मैं आपको संक्षेप में ही बोलूंगा, क्योंकि इसकी जो डिटेलिंग है, इसके डिटेल्स हैं, वो आपको हमारी डॉकेट में मिलेंगे, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो बस बहुत अधिक दिमाग में बैठाने की कोशिश भी ना करें, बिल्कुल हल्के होके सुने, क्योंकि जो भी मैं कह रहा हूं वो सीक्वेंस आपको राइटिंग में मिलेगी। अभी अपन चलते हैं। तो 4 उम्र, 4 जीवन, ऊर्जा के 4 लेवल और 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल। सुबह उठना कैसे, पहला कैप्सूल। दोपहर को भोजन के पहले क्या करना, दूसरा कैप्सूल। शाम को एक छोटा सा ध्यान, तीसरा कैप्सूल। और रात को सोने के पहले क्या करना, चौथा कैप्सूल। हमारे हिसाब से 6 मिनट ही देना है आपको, पर मैं आपको समझाऊंगा। समझाने में एक कैप्सूल में हो सकता है 10 मिनट 12 मिनट लग जाएं, लेकिन आपको 6 मिनट ही देना, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके पास सब कुछ है, बस टाइम की बहुत कमी है।
होता यह है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि शुरू में लोग मेडिटेशन सीख लेते हैं, घंटों तक तैयारी करते हैं और कुछ दिन बाद छूट जाता है। वो काम करिए ही मत जो रेगुलर रोज ना हो पाए, और रोज आपके पास इतना समय होगा, बल्कि मैं तो आपको आपकी डे टू डे एक्टिविटी में इसको कनेक्ट कर दूंगा, ऐसा प्रयास है। तो चलिए आरंभ करेंगे। 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल श्री हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का ये कोर्स है। एक निवेदन कर दूं कि हनुमान चालीसा साधारण पंक्तियां नहीं, मंत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रत्येक पंक्ति में हनुमान जी का शब्दा अवतार कराया है। तो आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, गान करें, चिंतन करें, मनन करें, सांस के साथ करिए। मंत्र सांस चक्र जुड़ जाए तो मनुष्य कोई और ही हो जाता है। चलिए, मेरा जीवन हनुमान जी हैं। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूं, हनुमान चालीसा बिछाता हूं, हनुमान चालीसा खाता हूं, हनुमान चालीसा पीता हूं। इसीलिए आपसे निवेदन करूंगा, चलिए हमारे साथ हनुमान चालीसा और मेडिटेशन के कोर्स में। आज हमारे साथ बहन जी, स्वरदा बहन जी बैठी हैं। योग में बड़ी दक्ष हैं, तो हमने उनसे भी निवेदन किया और आज वो हैं। तो मैं जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी बताऊंगा उसको वो परफॉर्म करेंगी, तो आपको विजुअल होने से थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन बिल्कुल लोड या प्रेशर न लें। हम जो भी आपसे बोलेंगे उसका डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, तो आपको सीक्वेंस में लोड बिल्कुल नहीं लेना है। आइए चलते हैं कोर्स की ओर। लेकिन एक बात, सीरियस होके मेडिटेशन का कोर्स बिल्कुल नहीं करना। कई लोग योग करने में एकदम सीरियस हो जाते हैं। एक बार जरा मुस्कुराइए। बहुत अच्छे। अब जहां भी बैठे हो पहले मुस्कुराइए। कमर सीधी रखेंगे, आंखें बंद कर लीजिएगा, गहरी सांस लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाएं। न कोई दाएं न बाएं, न आगे न पीछे। रोम रोम हनुमत तत्व से भर जाएं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज आप हनुमान चालीसा के इस कोर्स से जुड़ रहे हैं, यानी हनुमान जी से जुड़ रहे हैं। गहरी सांस नाभि तक लेंगे, नाभि से गहरी सांस बाहर करेंगे। रिलैक्स। एक दिव्य यात्रा पे हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। अब पलकों को बहुत धीरे धीरे खोलना है, झटके से न खोलें, बिल्कुल आदत बना लें। पलकें बहुत धीरे धीरे खोलिए। बहुत सुंदर। अब चलिए मुझे देखिए, मैं कुछ बात आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारा पहला कैप्सूल शुरू हुआ सुबह उठना कैसे। पहले सुन लें फिर करेंगे। इसमें 4 स्टेप है। पहला है शैया स्नान, दूसरा है नवजात हो जाना, तीसरा है परमात्मा के नाम को चरण से जोड़ना, चौथा है स्वयं को देखना। 4 स्टेप हो गई। याद रखने पे प्रेशर न लें। अब मैं जब आपको कहूंगा पहली स्टेप शैया स्नान, तो आपको इसमें कल्पना करना है। आप एग्जीक्यूट मत करिए, आप देखिए, देख करेंगी हमारी स्वरदा बहन जी। जब मैं आपसे कहूंगा तो आप ये कल्पना करेंगे कि सुबह का समय है। आजकल सुबह का मतलब ही सबका अलग अलग है। वैसे तो करना चाहिए प्रातः काल, हमारे शास्त्रों के अनुसार तो प्रातः काल मतलब सूर्योदय। अच्छी बात तो यह है कि सूर्योदय के साथ उठें, पर न उठ सकें तो जब भी उठें तब ये करके उठना है। ऐसा ना समझें कि सूर्योदय हो गया तो अब हम उठ गए, ऐसा ना करें। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं लेट उठने का, पर जब भी, क्योंकि हर एक की सुबह अलग है, किसी की 7, किसी की 8, किसी की 9, कुछ 10, पराक्रमी 10 वाले भी हैं। अरे आपको जब उठना हो करिएगा वही जो हम कह रहे हैं। पहली स्टेज शैया स्नान। जब आपकी आंख खुल जाए और आप तय करें अब मुझे पलंग छोड़ना है,
तब ये स्टेप करना है, नवजात हो जाना। ध्यान रखिए, इसको करने के बाद सो न जाएं। जब बिल्कुल तय हो जाए कि भाई अब पलंग छोड़ना है, क्योंकि एक बात, मनोवैज्ञानिक बात बता रहा हूं मैं, कि हमारी आंख खुलती है और हम पलंग छोड़ते हैं, ये दो बिल्कुल अलग अलग घटना है, एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। आंख खुलना और पलंग छोड़ना, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। और इनके बीच में एक और घटना घटती है, बड़ी प्यारी। उसको कहते हैं पड़े रहना। क्या कर रहे हैं? पड़े। कुछ तो इस करवट पड़े, कभी उस करवट पड़े। अभी पड़े हो तो खड़े हो जाओ। अरे बोले, जो खड़े हुए उन्होंने कौन सा बड़ा काम कर लिया? पड़े हैं। जब आप पड़े हैं, उस पड़े पड़े में ही शैया स्नान करना है। ठीक है? क्योंकि इसके बाद आपको पलंग छोड़ना है। तो कल्पना यह है कि आपकी नींद खुल चुकी है, आप तय कर चुके हैं कि अब मुझे पलंग छोड़ना है, तो पहले शैया स्नान कर लें। क्योंकि उठने के बाद अपने इस भौतिक शरीर को आप अपने वॉशरूम में जाके पानी से नहलाएंगे। लेकिन इस भौतिक शरीर के भीतर हमारे 7 शरीर हैं, इंद्रियों से बने हुए। वो किसी पानी से नहीं नहाते, वो प्राण वायु से नहाते हैं। तो शैया स्नान का अर्थ है कि अब हम आपको आपकी प्राण वायु से आपके इंद्रियों के आंतरिक शरीर को नहलाएंगे और उसके बाद पलंग छोड़ना है। तो चलिए ध्यान से सुरदा बहन जी को देखते हैं। कल्पना यह है कि आप अपने पलंग पर शवासन की मुद्रा में लेटे हैं। अभी अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये लेट रही हैं, तो जब भी लेटना हो, नियम बना लें कि बाईं करवट शरीर को पहले नीचे करेंगे। देखिए, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे, कभी भी सीधे पीठ के बल न लेटें। अब ये पीठ के बल लेट रही हैं, धीरे धीरे। करवट भी हमेशा धीरे लिए, जल्दी क्या है? अब ये बिल्कुल सुबह सुबह पलंग, आंख खुल चुकी है, आपको पलंग छोड़ना है, उसके बीच आप ये क्रिया करेंगे शवासन की मुद्रा में। अब मुझे ध्यान से सुनिएगा। गहरी सांस लीजिएगा और सांस लीजिए मस्तक से भीतर लाने के लिए। जो हमारा शस्त्रार का केंद्र है ना, मस्तक के बीचों बीच, तो गहरी, पहले सुन लें फिर करिएगा। गहरी सांस मस्तक से भीतर ही भीतर, आंखों से भीतर ही भीतर, होठ भीतर ही भीतर, कंठ भीतर ही भीतर, छाती, और ये जो प्राण वायु आपने गहरी खींची, इसको नाभि पे लाके रोक लें। मुश्किल से 1 सेकंड रोकिए। आपने इनहेल किया, अब एक्सहेल करना है। इसी प्राणवायु को नाभि के नीचे पेट, फिर जंघाएं, फिर घुटना और पंजे से बाहर निकाल देना है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, सुनिए। गहरी सांस ली, मस्तक से भीतर भीतर, आंख भीतर भीतर, होठ भीतर भीतर, छाती भीतर भीतर, नाभि पे रोक लें। फिर इसी प्राणवायु को नाभि से नीचे पेट, जंघाएं, घुटना और पंजे से बाहर कर दें। चलिए अब क्रिया आरंभ करते हैं। मैं बोलता रहूंगा, आप क्रिया करेंगे। गहरी सांस लीजिए, प्राणवायु भीतरी भीतर, नेत्र, होठ, कंठ, छाती, पेट, नाभि पर रोक लें। अब नाभि से इसी प्राणवायु को नाभि से नीचे पेट, जंघाएं, घुटना, पंजे से बाहर कर दें। मैं बोलना बंद कर रहा हूं। आप 2-3 बार अगर लेट के कर सकते हैं तो लेट के कर लीजिए, मेरी आवाज सुनाई दे रही हो, नहीं तो देख लीजिए और कल्पना करिए। आरंभ करिए। गहरी सांस मस्तक से भीतर भीतर, होठ, कंठ, छाती, नाभि पे रोकी, नाभि से नीचे पेट, जंघाएं, घुटना, पंजे से बाहर। करिए 1-2 बार। मैंने बोलना बंद किया, आप स्वयं करिए। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो बैठे बैठे कर लीजिए, पर क्रम यही रखिएगा। आप अपनी शैया पे लेटे हैं, शैया स्नान कर रहे हैं, करते रहिए। बहुत सुंदर। चलिए आप अपनी सुविधा से इसको 5 से 7 बार करिएगा। अब सुनिए, ध्यान से उल्टा करेंगे। पहली बार जब आपने सांस ली तो मस्तक से नाभि पे लाए, नाभि से पंजे से बाहर निकाली। अब दूसरी बार क्रम पलट दीजिए। गहरी सांस लीजिए, पंजे से घुटने, घुटने से जांग, जांग से पेट और पेट से ऊपर नाभि पे रोक दें। और फिर अब छोड़ेंगे तो नाभि से भीतरी भीतर पेट, भीतरी भीतर छाती, भीतरी भीतर कंठ, भीतरी भीतर आंख और मस्तक के बीचों बीच बाहर कर दें।
बहुत सुंदर। पहले का उल्टा, गहरी सांस लीजिए। पंजे से घुटने, घुटने से जांग, जांग से पेट, पेट से नाभि, रोक लें। नाभि से छाती, कंठ, होठ, भीतरी भीतर आंख, मस्तक से बाहर। चलिए, मैंने बोलना बंद किया, आप क्रिया जारी रखिएगा। बहुत सुंदर। ये हो गया हमारा शैया स्नान। 5 से 7 बार जरूर करिए। आपका आंतरिक शरीर स्नान कर चुका है और आप तय कर चुके हैं कि अब पलंग छोड़ना है, तो अपने शरीर को बाईं करवट लें, लेफ्ट साइड मुड़िए। बिल्कुल धीरे धीरे, जल्दी कुछ नहीं है, ये दुनिया भागती नहीं है, आपको लग रहा है। और अब हाथ का सहारा लीजिए और बैठ जाइए। बहुत सुंदर, होले होले, धीरे धीरे, कोई हड़बड़ाहट नहीं। सामान्यतः हम सब पलंग पे ही बैठते हैं। अब हमारा दूसरा चरण शुरू हो रहा है, नवजात हो जाना। नवजात कहते हैं अंग्रेजी में न्यूली बॉर्न बेबी को। अब जब आप पलंग से उतरेंगे तो दोनों पैर आपके जमीन पे आएंगे। तो अब इनके दोनों पैर जमीन पे आ रहे हैं। कोशिश करिए कि पैर, नंगे पैर ना उतरे, नीचे कोई कारपेट, कोई कपड़ा हो। कमर सीधी, दोनों हाथ घुटने पे रख लीजिए। सुन लीजिए, फिर करेंगे। नवजात होना, न्यूली बॉर्न बेबी। एक नवजात शिशु को 2 बातों का सहारा होता है, माँ की गोद, माँ का आंचल। हम सब कभी न कभी नवजात थे, पर अब न तो हमारे साथ माँ है, न ही उनका आंचल है। लेकिन धरती माँ हमारे साथ है। और धरती में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, उस ताकत से धरती चीजों को नीचे खींचती है। अब आपको उसी ताकत को, उस वो जो फोर्स है, वो जो ऊर्जा है, वो जो ओज है धरती में, उसको सांस से, पंजे से खींच के घुटने, घुटने से जांग और नाभि पे लाके रोकना है। फिर नाभि को पंपिंग स्टेशन बना के वो जो धरती से ऊर्जा ली वो पूरे शरीर में पंप कर देना। फिर सुन लें, गहरी सांस, पृथ्वी का ओज तेज, पंजे से घुटने, घुटने से जांग, जांग से पेट, पेट से नाभि पे रोकें। नाभि को पंपिंग स्टेशन बना के ये जो ऊर्जा आपने धरती मां से ली है, इसको पंप कर दें शरीर में। चलिए, मैंने बोलना बंद किया। सुरदा बहन जी को देखिए, उनकी क्रिया देख के आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। आरंभ करिए। गहरी सांस, पंजे से घुटने में, वो ऊर्जा घुटने से जांग, जांग से पेट, पेट से नाभि पे आई। थोड़ी देर रोकी, 1 सेकंड, नाभि को पंपिंग स्टेशन बनाया और वो ऊर्जा पूरे शरीर में पंप कर दीजिए। 5 7 बार करते रहिए। बहुत सुंदर। 1 2 बार और करिएगा। बहुत सुंदर। रिलैक्स। दूसरी स्टेप पूरी हुई। अब तीसरी में, अब आपको नॉर्मली सभी लोग उठने के बाद सीधे वॉशरूम जाते हैं। आपके पलंग से आपके वॉशरूम की जो भी दूरी हो, 2 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 10 कदम, एक नियम बनाए। जब भी पहली बार आप खड़े हो धरती पर सुबह, आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट है। पहला कदम जब उठाएं, आप मेरे हाथों को देखिएगा, ऐसे पहला कदम, फिर दूसरा। कोई भी कदम पहले सुबह सुबह का बिना भगवान का नाम लिए ना उठाएं। उदाहरण के तौर पे मैं सीताराम बोल रहा हूं, आपको और कोई नाम लो ना, पर जब पहली बार कदम उठाएं तो सीताराम, सीताराम, सीताराम ऐसे बोल के चलिए। अब देखिए, बहन जी खड़ी हो रही हैं। धीरे धीरे, होले होले ही करना है। अब इन्होंने पहला पैर उठाया, सीता, दूसरा राम, सीताराम, 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 ये चलते जा रहे हैं। अब वो हम लौट के आ जाएंगी। आपको ये क्रिया अपने वॉशरूम तक करना है। आइए बैठिए बहन जी। तो ये तीसरी स्टेप हुई, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप उठ के जा ही रहे हैं। हम कह रहे हैं सीताराम बोल के जाइए। मेरा भरोसा करिए, जो व्यक्ति प्रातः काल
पहला चरण धरती पे रख के उठाता है और भगवान के नाम के साथ अगर सुबह सुबह भगवान का नाम आपके चरण से जुड़ गया, दिन भर आपका चरण उससे प्रभावित हो जाएगा। भरोसा रखिए। उसके बाद आप अपने बाथरूम में गए, आपने वॉशरूम में दैनंदिनी के कार्य के बाद जब ब्रश किया तब सुनिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुंह धोने के बाद अपनी आंख में आंख डाल के लगभग घूरते हुए देखना है। ऐसा घूरते हुए देखना है कि 5-7 दिन में आपको महसूस होगा कि देखने वाला कोई और है और जो दिख रहा है वो कोई और है। यहीं से शरीर और आत्मा का भेद बनने लगेगा और आप शांत हो जाएंगे। क्योंकि जिसका शरीर और आत्मा चिपका हुआ है वो अशांत, और जितना अधिक गैप उतने आप शांत। अब देखिए, मैंने आपको सुबह उठना कैसे 4 चरण बताए, कितने आसान है। शैया स्नान, अरे भाई अब आप उठ ही रहे हैं तो यही कर लें। फिर आप पैर तो रख ही रहे हैं, हम कहते हैं नवजात हो जाएं, ऊर्जा ले लें। और आप चल के जा ही रहे हैं, हम कह रहे हैं भगवान का नाम लेके चल दें। और फिर आपने मुंह धोया, हम कह रहे हैं थोड़ा आंख में आग डाल लें। ये 4 स्टेप पूरी। 5वीं जरा मैं जोड़ देता हूं। और उसके बाद जब आप आईने से हटें, लेकिन उसके पहले जब खुद को देख रहे हो ना, तो हटने के पहले एक काम जरूर करना, जरा मुस्कुराइए। खुद को देख के एक बार मुस्कुराइए। अगर बात कर सकते हैं तो अपने आप को आईने में कहिए, क्या बात है, बड़े सीरियस नजर आ रहे, चलो मुस्कुराओ। आपको लगता है पंडित जी कैसी पागल जैसी बात कर रहे हैं, पर एक बात याद रखिए, जिस शांति की तलाश में आप हैं वो आपके भीतर है। ये चारों स्टेप मैंने आपको आप ही की भीतर की शांति से परिचित कराने के लिए कहा। ये गलत फहमी है, पत्नी को लगता है मेरी शांति पति के भीतर है, पति को पत्नी के भीतर, बच्चों को माँ बाप के भीतर, माँ बाप को बच्चे के भीतर। एक बात अच्छी तरह गठान बांध लें, इस दुनिया में आपके अलावा न तो कोई आपको अशांत कर सकता है और न ही आपके अलावा आपको कोई शांत कर सकता। 4 चरण पूरे। सुबह उठना कैसे, इसका डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, तो आपको स्टेप्स याद रखने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब चलते हैं, चलिए दोपहर की ओर। 50% नेगेटिव एनर्जी लेवल, 50% पॉजिटिव। आप घर में हो कि घर के बाहर हो, अपनी वर्क प्लेस पे हो, ऊर्जा का लेवल चेंज हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा इवेंट या सबसे बड़ी घटना आपका लंच है। एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, याद रखिए, जब आप भोजन करें तो ध्यान रखना आपकी एनर्जी कहाँ है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे मूलाधार, उससे ऊपर स्वादिष्ठान, उससे ऊपर मणिपुर, उससे ऊपर अनाहत, उससे ऊपर कंठ में विशुद्ध, दोनों मुंहों के बीच में आज्ञा चक्र, और ये है सहस्त्रार। ऊर्जा नाभि के नीचे पड़ी है तो जहरीली है। अगर आप भोजन करें और उस समय आपकी ऊर्जा नाभि के नीचे है तो किया हुआ भोजन भी जहर बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, कुछ भी खाने के पहले कमर सीधी करके कल्पना के माध्यम से ही, योग में इमेजिनेशन का, कल्पना का बड़ा महत्व है। ऊर्जा को ऊपर उठाना है। और ये एक मूल सिद्धांत है कि जिसकी ऊर्जा नाभि के नीचे पड़ी वो अशांत, और जिसकी ऊर्जा नाभि के ऊपर आई वो शांत। आप कभी बहुत डिस्टर्ब हो, डिप्रेशन में हो, कमर सीधी करके बैठ जाना और अपनी नीचे पड़ी ऊर्जा को ऊपर उठाना। और ऊर्जा हमेशा नीचे ही पड़ी रहती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में पृथ्वी कोई भी चीज को नीचे खींचती है, ऐसे ही हमारी ऊर्जा को पृथ्वी खींच के हमेशा मूलाधार चक्र पे पटक देती है। वो काम केंद्र है और वहां ऊर्जा पड़ी है तो बस आदमी को औरत का शरीर, औरत को आदमी के शरीर के अलावा कुछ दिखता नहीं है। और जैसे ऊपर उठी आप शुद्ध होते जाएंगे। नीचे वासना है, ऊपर जीवन है। अब नीचे पड़ी ऊर्जा ऊपर कैसे उठेगी? तो सांस, मंत्र और चक्र, इसके प्रयोग से। यह मंत्र होगा हनुमान चालीसा। चक्र आपके शरीर के हैं, मैं बोलता जाऊंगा। हनुमान चालीसा में 43 पद हैं।
दो दोहे आरंभ में, 40 चौपाइयां मध्य में, एक दोहा अंत में। चक्र कितने हैं? 7। तो पहले चक्र पे पहले दो दोहे, बाद के जो 5 चक्र हैं 8-8 चौपाई, और अंतिम इस चक्र पे अंतिम दोहा। मैं बोलूंगा, आवाज मेरी होगी, आपके होठ बंद होंगे, आपकी आंखें बंद होंगी। मैं आपको हर दोहा, हर 8 चौपाई के साथ ऊपर लेके चलूंगा। आपकी ऊर्जा ऊपर ऐसे उठेगी जैसे अगरबत्ती का धुआं ऊपर उठता है, लकड़ी के कंडे में लकड़ी अगर लगाएं तो धुआं उठता है, ऐसे उठेगी ऊर्जा। तो चलिए कमर सीधी कर लें, आंखें बंद करिएगा। जिन्हें हनुमान चालीसा याद हो उनके लिए आसान है, और जिन्हें याद ना हो वो याद कर लें। सारा ध्यान अपनी स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे लगाएं। बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है। बिल्कुल अकेले हो जाएं थोड़ी देर के लिए, एकदम अकेले। न कोई दाएं न कोई बाएं, न आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे। परमात्मा का अंश बन जाइए। गहरी सांस, सारा ध्यान अपनी स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे, इसको कहते हैं मूलाधार चक्र। अब मैं हनुमान चालीसा के आरंभ के दो दोहे बोलूंगा। आप मेरी आवाज सुनकर आती जाती सांस में उसको घोल लें और चक्र पे रखिए। चक्र पे दोहे और चौपाई मेरी आवाज सुनकर ऐसे रखिएगा सांस के साथ, जैसे बच्चे पत्थर का ढेर बनाते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए थपकी देती है, ऐसे हनुमान चालीसा के मंत्र उस चक्र पे रखिएगा। रोम रोम हनुमत तत्व से भर जाएं। नेत्र बंद रखिए, जब तक मैं न कहूं कोई आंख न खोलें, सिर्फ मेरी आवाज सुनिए। कमर सीधी आपकी। चलिए हनुमान जी को आमंत्रित करिए, और हनुमान जी के आमंत्रण का नाम है मुस्कान। जरा मुस्कुराइए, बहुत सुंदर। आंखें न खोलिएगा, बिल्कुल आंख न खोलें। आंख खोलने से ध्यान का आनंद झर जाएगा। कमर सीधी, आंखें बंद, गहरी सांस लीजिए। मैं हनुमान चालीसा के दो दोहे बोल रहा हूं, मेरी आवाज से आप मानसिक जप करेंगे, सांस में घोलेंगे और रख देंगे केंद्र पे। चलिए आरंभ कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। दो दोहे पूरे आपने सांस में घोल के पहले चक्र मूलाधार पे रखा। कल्पना करिए ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठी है। और दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान, नाभि से 3 अंगुल नीचे, मूलाधार से 3 अंगुल ऊपर। हनुमान चालीसा की पहली 8 चौपाई मैं बोल रहा हूं, आपके होठ बंद, मानसिक जप करिए सांस के साथ। एक एक चौपाई को स्वादिष्टान चक्र पे रखते चलिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। 8 चौपाई पूरी हुई। कल्पना करिए आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना, आपकी आत्मा ऊपर उठ के नाभि यानी मणिपुर चक्र पे आ चुकी है। अब मैं जो अगली 8 चौपाई बोलूंगा, आप सांस के माध्यम से अपनी नाभि पे रखते चलिए। नाभि जीवन का केंद्र है, बिल्कुल जरा भी इधर उधर न हो। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई।
सहस वदन तुमरो यस गावे, यस केशीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहस अहिषा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। धीरे से ऊर्जा को ऊपर उठने दीजिए। मणिपुर चक्र से ऊपर आके वो आ गई है ऊर्जा अनाहत यानी हृदय के चक्र पे। आप इस समय पूरी तरह से अपने हृदय पर हैं, चेतना के साथ, आत्मा के रूप में। और यही मैं अगली 8 चौपाई बोल रहा हूं। बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है, जरा भी इधर उधर मत जाइएगा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल थी लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग कांपते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। धीरे से ऊर्जा को ऊपर ले आइए, वो आ ही रही है, आप देखिए। और अब वो ऊर्जा विशुद्ध यानी कंठ पर आ गई, विशुद्ध चक्र। आप इस समय पूरी तरह अपने कंठ में हैं, इधर उधर बिल्कुल ना हो, पूरी चेतना वहीं टिकाइए। मैं अगली 8 चौपाई बोल रहा हूं, आप रखते चलिए। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके कहा सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। धीरे से उस ऊर्जा को दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र पर ले आए। भीतर से देखिए एक प्रकाश महसूस होगा। और अंतिम 8 चौपाइयां आपको वहीं रखना है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई, जहां जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। 40 चौपाइयां पूरी, अंतिम दोहा बचा और हमारे पास सहस्त्रार चक्र बचा है। ये मस्तक के बीचों बीच होता है। इसको देखने की छोटी सी विधि है। आपकी पलकें बंद है, पर भीतर से पुतलियों को ऊपर उठा ले और मस्तक के ठीक बीचों बीच देखिए, जैसे छतरी खोल के झांका जा रहा हो ऊपर की ओर। और वहां रख दीजिए अंतिम पद, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। रिलैक्स रहिए, इस ऊर्जा को रोम रोम में स्वतः बहने दें। कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई गतिविधि नहीं, कोई आग्रह नहीं। सहज होने दीजिए, सहज। बहुत सुंदर। अब पलकों को बहुत धीरे धीरे खोलिएगा, जल्दी बिल्कुल ना करें, बहुत धीरे धीरे खोलिए। ऐसे खोलिए जैसे आपकी पलक पे पत्थर रखती हो। पलकें जितना धीरे खुलेंगी, ध्यान का आनंद उतना गहरा हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पलकों को खोल लें और जरा मुस्कुराइए। इतने सीरियस क्यों हो गए आप? बहुत सुंदर। आइए, इस प्रयोग को मैं जानता हूं व्यवहारिक रूप से आप अपने ऑफिस में नहीं कर पाएंगे, ट्रेवल में नहीं कर पाएंगे, तो इसको सुबह भी कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। लेकिन इसकी अगर प्रैक्टिस रोज करी
तो आपको ऊर्जा उठाने की कला आ जाएगी। बस तो फिर जब भी भोजन करने बैठे, ठीक आधे मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट भी बहुत है, कमर सीधी की, आंखें बंद की, 2-3 किक लगाए, ऊर्जा ऊपर आई, उसके बाद भोजन करना है। आप देखिए, आप व्यक्ति कोई और हो जाएंगे। और आइए, इस दूसरे कैप्सूल के बाद हमारा तीसरा कैप्सूल, शाम। घाटे नहीं कटती। शाम के समय आपका एनर्जी लेवल 100% निगेटिव, 0 पॉजिटिव। क्या करें? डिप्रेशन के केस भी शाम को ज्यादा हुए। दो काम तो आप कर ही सकते हैं शाम को। पहला तो ये कि इस संसार में दो प्राणी ऐसे हैं जिनके शरीर से 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। एक है आपको जन्म देने वाली मां, और दूसरी गौ माता। मेरा निवेदन है आपसे, हमारे इस मेडिटेशन के कैप्सूल में, तीसरे कैप्सूल में एक आग्रह है, प्रतिदिन शाम को अपनी जन्म देने वाली मां को कमर सीधी करके अपनी नाभि पर याद करिएगा। अगर वो जीवित हैं तो, अगर वो दिवंगत हैं तो भी। पता नहीं, विज्ञान भी इसका कारण नहीं खोज पाया कि कोई अपनी जन्म देने वाली मां को यदि अपनी नाभि पे संध्या के समय याद करे, कहां से उसको ऊर्जा मिलेगी। साइंस में नहीं ढूंढ पाया। कमाल है ये, करके देखिए। दूसरी बात, गौ माता। अब ये जरूरी नहीं कि शाम को आप, तो हमारे यहाँ शांतम में, जहां से मैं बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश के नगर उज्जैन से, हमने गौशाला नहीं बनाई, गौध्यान केंद्र बनाया है। और गौ माता की उपस्थिति में हम ध्यान से खाते हैं। लेकिन मैं अभी उसमें आपका समय नहीं लूंगा। बस इस तीसरे कैप्सूल में मेरा आपसे एक आग्रह रहेगा, और वो आग्रह ये रहेगा कि शाम के समय आप पॉजिटिव एनर्जी को गेन करने के लिए अपनी मां का स्मरण करके नाभि पे ध्यान रखें। और यदि आपके लिए संभव हो सके तो गाय के कंडे, गाय का घी, और छोटा सा हनुमान चालीसा के एक हवन है, उसकी विधि आपको हम ऑनलाइन भेजेंगे, वो कर लीजिए। रोज न कर सके तो मंगल शनि करिए, एक बार करिए, और उसके, उसकी जो धुनी है उसको पूरे घर में घुमाइए। आपको पता लगेगा कि क्या घटा है। और आइए, हमारा चौथा कैप्सूल बड़ा महत्वपूर्ण, रात को सोना कैसे। अधिकांश लोग ये जान ही नहीं पाते कि सोना कैसे। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि इसमें 3 स्टेप खड़े होके और 3 स्टेप बैठ के हैं। अब आप कल्पना करिए कि आप अपने बेडरूम में एंट्री ले चुके हैं। उसके बाद आपको सोने की तैयारी करना है। अब 6 मिनट चाहिए मुझे आपके, इतना तो दे सकते हैं। तो चलिए, हम बहन जी से अनुरोध करेंगे, आप कल्पना करिए और इनको देखिए, जो स्टेप्स ले रही हैं बिल्कुल वैसा ही करना है। आप देख लीजिएगा। सबसे पहले अपने बेडरूम में कोई एक कॉर्नर, अगर वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो, वो तय कर लें, रोज वहीं करना है। एक स्थान तय कर लें, वहां आप खड़े हो चुके हैं। आपके पैर नीचे से चिपके हुए हैं, दोनों पैर के अंगूठे एक कर लें, बिल्कुल गैप ना हो। घुटने चिपके हुए, जंघाएं चिपकी हुई। हाथ को छाती पर ऐसे बांधें कि कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जाएं, स्ट्रेट। सारा ध्यान स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे लगा दें, और गहरी सांस स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम तक लें और वहीं से छोड़ें। गहरी सांस। आप महसूस करेंगे आपके शरीर में एक वाइब्रेशन चल रहा है, घड़ी के पेंडुलम की तरह। कई लोग तो गिर भी सकते हैं। आप जानते हैं ये कंपन कौन सा है? दिन भर कितने ही लोगों से मिले, किसी को बोला, किसी को सुना, वो डिस्टरबेंस वाइब्रेशन बन के भीतर रहता है, और उसी कंपन से हम सो जाते हैं। 7 दिन में मिट जाएगा ये। रुक जाइए, मैं बोलना बंद कर रहा हूं। आप बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहिए। अभी डेमो में भी आप अपने घर में ऐसा खड़े होकर मुझे सुन सकते हैं, कर सकते हैं। आसान है ये, बहुत सुंदर। चलिए, इसी में दूसरी स्टेप खड़े खड़े हैं। पहला हुआ कंपन मिटाना, वाइब्रेशन मिटा दिया। अब दूसरा है निढाल हो जाना।
हाथों को बहुत धीरे धीरे नीचे लाइए, ऐसे धीरे धीरे नीचे लाइए जैसे आप ला नहीं रहे, वो अपने आप आ रहे हैं। बहुत होले होले नीचे आने दीजिए हाथों को, बहुत होले होले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, आने दीजिए बिल्कुल धीरे धीरे। अपने पैरों को करीब 1 फीट चौड़ा कर ले। बहुत सुंदर। देखिए, कंधे झुकाना नहीं है, निढाल कर देना है। पूरे शरीर को निढाल छोड़िए। कल्पना करिए कि आपका कोई कपड़ा, बुशर्ट, बनियान गीला हैंगर पे सुखा दिया गया, तो उसमें से पानी की बूंदें नीचे गिर रही हैं। बस ऐसे ही आपके शरीर से दिन भर के तनाव की बूंदें गिरने दीजिए। अपने आप को हैंगर पे टंगा गीला कपड़ा महसूस करिए और ढल जाने दीजिए, सब बह जाने दीजिए। एक एक तनाव, एक एक दबाव, एक एक व्यक्ति, एक एक परिस्थिति बिल्कुल निढाल हो जाएं। बहुत सुंदर, बहने दीजिए। बहुत अच्छे, निढाल हो जाएं। मैं बोलना बंद कर रहा हूं, आप एक एक बूंद गिरने दीजिएगा बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रिलैक्स। तीसरी स्टेप आई। बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहना है तीसरी स्टेप में, और गहरी सांस लीजिए भीतर। पंजे से घुटने, घुटने से जांग, नाभि पे ले आए। नाभि को पंपिंग स्टेशन बना लें, और ये जो प्राण वायु आपने खींची थी ना, अब इसको पैरों के पंजे पे फेंक दीजिए भीतर से, जैसे पंपिंग कर रहे हैं भीतर की रोम। इसको कहते हैं रोम रोम को प्राण वायु से धोना। फिर गहरी सांस ली, नाभि को पंपिंग स्टेशन बनाया, अंदर ही अंदर इस बार पंप किया घुटने पे। फिर गहरी सांस ली, नाभि को पंपिंग स्टेशन बनाया, इस बार जंघाओं पे छोड़ दे। फिर गहरी सांस ली, इस बार छाती में छोड़े। फिर गहरी सांस ली, इस बार कंधे पर। फिर गहरी सांस, इस बार हाथ की हथेलियों पर। फिर गहरी सांस लीजिए, मस्तक में डाल दीजिए, पंप करिए। मैं बोलना बंद कर रहा हूं, आप नीचे से ऊपर तक गहरी सांस नाभि पे लें, नाभि को पंपिंग स्टेशन बनाएं, और रोम रोम को प्राणवायु से धो लें। चलिए, मैंने बोलना बंद किया, आप क्रिया जारी कर दें। बहुत सुंदर। सोने के पहले हमारा जो चौथा कैप्सूल है उसमें 3 स्टेप खड़े। और अब या तो आप किसी कुर्सी पर अपने बेडरूम में, या अपने पलंग पर बैठ के करें तो और अच्छा है। बैठ जाएं, पैरों को मोड़ लें, कमर सीधी, आंखें बंद। और अब आपके होठ बंद हैं। ओम का उच्चारण करेंगे लेकिन होठ बंद है। चूंकि होठ बंद है और आप ओम का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण हमिंग में बदल जाएगा, गुंजन में। करते रहिए 1-2 बार। ये जो गुंजन है ना, इसको पूरे मस्तक में रोटेट होने दीजिए। चलिए फिर से करिएगा, मैं बोलना बंद कर रहा हूं, आप गुंजन आरंभ करें। बहुत सुंदर। 1-2 बार और करिएगा। रिलैक्स। आपने भ्रामरी की तरह, भ्रामरी नहीं किया, भ्रामरी की तरह गुंजन किया। ये ओम का गुंजन आपके मस्तक में गूंज रहा है। अब सारा ध्यान दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र पर लगाएं। एक प्रकाश महसूस होगा आपको, उस प्रकाश को देखिएगा।
वहां आप अपने इष्ट की तस्वीर ला सकते हैं, गुरु की आकृति ला सकते हैं, माता पिता की आकृति ला सकते हैं। देखते रहिए, बिल्कुल भी बाहर न जाएं। इस आज्ञा चक्र पे निवेदन करें कि अब हम सोने जा रहे हैं। आज की निद्रा योग निद्रा हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी के साथ तीसरी स्टेप करके सोना है। अब आप अपना सारा ध्यान नाभि पर लगाएंगे। हम ओंकार नाद करेंगे। ध्यान दीजिए, ओम में 3 शब्द हैं, अ, उ और म। अ उ बोलते समय आप होठ खोले रखिएगा। म बोलते समय होठ बंद रहेंगे। अ उ बोलते समय 20% टाइम देना है, म बोलते समय 80%। आइए, आंखें बंद, कमर सीधी, रोम रोम प्रसन्नता से भरा हुआ। ओ फिर सुने, सारा ध्यान नाभि पर। अ उ बोलते समय होठ खुले 20% टाइम, म बोलते समय होठ बंद 80% टाइम। चलिए फिर से आरंभ करिए। मैं बोलना बंद कर रहा हूं, आप स्वतः ओम का उच्चारण करेंगे। बहुत सुंदर, रिलैक्स। और बस इसके बाद आपको सोना है। पलकों को धीरे धीरे खोलेंगे, जल्दी ना करें। चलिए मुझे देखिएगा। कुछ छोटे छोटे निवेदन कर दूं। 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल हमने आपको बता दिए। एक डॉक्यूमेंट हम आपको भेजेंगे, तो आपको सीक्वेंस याद रहेगी। अब मुझसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं कभी कभी कि यदि चक्र पे कोई विशेष चौपाई रख दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। हमने तो प्रयोग किए हैं ये। यदि माता पिता अपने बच्चों से कोई बात कहना चाहें, तो बच्चे वो बात ना समझ रहे हो, या बच्चे माता पिता से कोई बात कहना चाहें और वो न समझ रहे हो, तो आप हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई अपनी नाभि मणिपुर इस पर रखिएगा। अपने माता पिता की आकृति या बच्चों की आकृति रख लें उस पर, और गहरी सांस लीजिए और मन ही मन 7वीं चौपाई बोल के उस चौपाई को वहां रखते चलिए। 1 मिनट, 2 मिनट, जितना समय दे सके। और वो चौपाई है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिब, बोलते रहिए। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। बहुत सुंदर। एक दो बार और बोलिएगा। बहुत सुंदर। रिलैक्स हो जाएं। हम जो आपको डॉक्यूमेंट भेजेंगे उसमें विभिन्न चक्रों पर विभिन्न चौपाइयों के प्रयोग है। ये तो एक ही उदाहरण दिया मैंने। तो चलिए मैं आपको फिर थोड़ा सा रिवीजन करा दूं कि हमारा पहला कैप्सूल सुबह उठना कैसे, जिसमें सबसे पहले शैया स्नान, फिर नवजात हो जाना, फिर चरण के साथ भगवान का नाम, और फिर आईने में खुद को देखना। उसके बाद दोपहर को मैंने आपसे आग्रह किया था कि 7 चक्रों पर हनुमान चालीसा की चौपाई। अब यहां एक सवाल उठता है कि कई लोगों को हनुमान चालीसा वैसे तो याद है, लेकिन जब आंख बंद करके कौन से दो दोहे, फिर 8 चौपाई कब पूरी हुई पता नहीं लगता। एक काम करिए, एक दिन एक किताब सामने रखिए, अपना मोबाइल सामने रखिए,
और आपकी जो भी सांस की रिदम है, हर 8 चौपाई तक बोल के करिए। आप ही की आवाज है, आप ही वो 8 चौपाई, अगली 8 चौपाई बोल रहे हैं। आप चक्र का नाम भी बोल रहे हैं जो हमारी डॉक्यूमेंट से मिलेगा, और अपनी आवाज में टैप कर ली। जैसे अभी मैंने बोला वैसे आप बोले, और फिर मोबाइल ऑन करके खुद ही करिए। थोड़े दिन में याद हो जाएगा। ये बड़ा साधारण सा प्रयोग है। और ये जो मैंने चक्र का प्रयोग कराया, ये ज़रूरी नहीं कि आप दोपहर को करें, हो सकता है सुबह कर लें, रात को कर लें। अभ्यास हो जाएगा तो भोजन के पहले ऊर्जा ऊपर उठाना सीख जाएँगे। शाम को मैंने कहा माँ को याद करें, और एक कोर्स है छोटा-सा शाम का, पर वो आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। गौ माता के कंडे और घी से हनुमत हवन ज़रूर करिए, उसकी विधि हमारे यहाँ से मिलेगी आपको। हमारे यहाँ हवन का बॉक्स है, और वो हम आपको वो बॉक्स, आप चाहें तो उसको बुलवा भी सकते हैं। और ये जो मूर्ति है ये तो जरूर अपने घरों में रखिएगा। देखिए ये बॉक्स है, ये जो बॉक्स है इसमें वो सारी हवन सामग्री है, और ये वो मूर्ति है जिसमें 7 चक्र स्थापित किए गए हैं। आप इसे अवश्य बुलाइएगा। हमारा उद्देश्य कहीं भी व्यवसाय करना नहीं है, न ही कोई चीज बेचना है। आप जो भी दान देते हैं इस शांतम के संचालन में काम आता है। इस कोर्स को करने के बाद यदि आपका मन हो तो जो भी आप दान करना चाहें दीजिए। इस समय शांतम को आवश्यकता भी है, पर कोई बात नहीं, दबाव नहीं है, अनुरोध है। हमारी तो एक ही इच्छा है, ये 4 कैप्सूल अगर आप ठीक से कर लें तो आप शांत हो जाएंगे और हमारी तपस्या पूरी हो जाएगी। बस यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। फिर मैंने आपसे कहा था रात को सोने के पहले 3 स्टेप खड़े होकर करना है। कंपन मिटाना, निढाल हो जाना, प्राण वायु से रोम रोम धोना, खड़े होके। फिर बैठ के भ्रामरी जैसा करना है, त्राटक दोनों भुवों के बीच में देखना, ओंकार का नाभि पे नाद करना है। ये तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कल नहीं तो ज्यादा से ज्यादा परसों ऑनलाइन आपके पास लिटरेचर स्नेहा जी, पंडित लखन जी और पंडित पवन जी भिजवा देंगे। जब भी सामान्य स्थिति हो आप शांतम पधारिए। शांतम का नाम शांतम रखा ही इसीलिए है कि सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द शांतम है। हम मनुष्य हैं, शांत रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हनुमान भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। इस सत्र में आप जब पधारे आपका बहुत बहुत आभार। हमारा भी समय पूरा होता है। अभी मैं आपसे अनुमति लूंगा, आपको सूचना देंगे आगे कब कब सत्र होंगे और कब कब आप जोड़ सकेंगे। खुश रहिए, खुश रखिए। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।